नमस्कार, स्वागत है इस छोटी सी कक्षा में आप सभी का। आज हम बात करेंगे लोअर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वैसे तो 2019 से 2026 में बहुत फ़र्क आ चुका है, लेकिन हमें तैयारी किसी भी तरह से छोड़नी नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है कवक। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है। इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवटु थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना ज़रूरी है? थायराइड जो है गले की बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से काम करने और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? इसका सही आंसर है चूना पत्थर। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये सभी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घर में करते हैं वही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मुख्य रूप से जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O है, जो कैल्शियम का एक यौगिक उत्पाद है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह नमी के स्तर पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यही इसका राइट आंसर है, सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर यह बढ़ती है। वाष्प सतही प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? शोर मतलब नॉइज़। इसका राइट आंसर है अवांछित सिग्नल्स, जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल संचार में शोर का मतलब ध्वनि प्रदूषण या तेज़ आवाज़ नहीं होता, बल्कि अवांछित विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को होते हैं, जो मूल संदेश के ट्रांसफ़र या प्रोसेसिंग रुकावट या गड़बड़ी पैदा करते हैं। अगला प्रश्न, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? ऑप्शन डी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। मापन की इकाई सीजीएस प्रणाली एक मीट्रिक प्रणाली है, जिसमें सी का अर्थ सेंटीमीटर, जी का ग्राम और यस का सेकेंड होता है। नेक्स्ट, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? आंसर है मछली का तेल। मछली का तेल विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे कोड, लीवर ऑयल, गाजर, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए के लिए समृद्ध है। निम्नलिखित में से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर है नदी। क्वेश्चंस बहुत आसान थे 2019 में। स्पष्टीकरण देखते हैं, महासागर और सागर का खारा जल, जबकि नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर मीठे पीने योग्य पानी के प्राथमिक स्रोत होते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन। पानी में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं और वायरस को मार देता है ये। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? इसका राइट आंसर है बी, लोहा। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया क्या होता है? ये होता है कि रक्त का ये रोग होता है जिससे खून का बहना बंद नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल एक हिस्सा है? वाष्पीकरण। इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। ये जल चक्र का एक हिस्सा होता है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर ये है वृंदावन में। वृंदावन के मथुरा के वृंदावन जिले में शहर में ये स्थित है। नेक्स्ट, सिरसी सुपारी पहली
एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। सिरसी सुपारी मुख्य रूप से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी, सिद्धापुर, येलापुर तालुकों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का नाम क्या है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है कमला पुजारी जी। इसका राइट आंसर है बी, कमला पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक सबसे बड़ा सुपारी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का नाम क्या है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय पर। इसका राइट आंसर है विनोद के नसारी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी एकल देशीय उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंक में दूसरे स्थान पर आता है? इसका आंसर है चीन। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के मामले में यूएसए पहले स्थान पर, जबकि चीन दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? इसका राइट आंसर है अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण विजयादशमी के अवसर पर 3 अक्टूबर 2014 को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पर हुआ था। नेक्स्ट, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? इसका राइट आंसर है रूस। ये उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन आज के लिए ये स्टैटिक जीके है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के एनपीओ स्त्रोयेनिया का एक संयुक्त रूप है। यह भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को नदी के नाम पर बना है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो इसका राइट आंसर है 28%। इसमें देखिए 5%, 12%, 18 और 28% के स्लैब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? इसका राइट आंसर है चुनाव। ये इलेक्शन से संबंधित है। 324 से 329 और ये भाग 15 में है, चुनाव से संबंधित है। इसी के तहत अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 300A। इसमें संपत्ति का अधिकार भी है, जो कि पहले ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है? ये उस समय का करंट अफेयर है। सी, विद्यासागर राव इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? इसका राइट आंसर है भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। संविधान के भाग 2 भारत की नागरिकता के प्रावधानों और नागरिकता प्राप्त करने व समाप्त होने के नियमों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पर्थ। इसका राइट आंसर है पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, शायद पहले पर्थ थी, इस टाइम कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल में है। पोनमुडी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है इटली। माउंट एटना इटली में स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी है और स्ट्रेटोवोल्केनो ज्वालामुखी है।
वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है इटली। वेनिस इटली की एक विश्व प्रसिद्ध शहर है जो अपने खूबसूरत नहरों, पुलों और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकात झरना मिलेंगे? इसका राइट आंसर है मुन्नार। मुन्नार कहाँ पड़ता है? केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। इडुक्की में एक बांध हुई है, इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक में काली नदी के तट पर स्थित है। यह कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? ये है यूनाइटेड किंगडम में। ऑक्सफोर्ड एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास है? इसका आंसर है पेरिस। वर्साय की संधि किससे संबंधित है आप लोग बताएंगे कमेंट में। पैलेस ऑफ वर्साय फ्रांस की राजधानी पेरिस के दक्षिण पश्चिम में लगभग 20 की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? इसका राइट आंसर है जोसेफ स्टालिन। रूस में पहली पंचवर्षीय योजना को 1928 में वहाँ के नेता जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किया गया था। भारत की भी पंचवर्षीय योजना रूस के मॉडल पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, भारत का, बांग्लादेश का, तीसरा आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? इसका आंसर है जीवक। जीवक एक वो चिकित्सक थे, प्राचीन भारत के अत्यंत प्रसिद्ध चिकित्सक और शैल्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? इसका राइट आंसर है 2 हफ्ते। यानी कि पहले जब ये प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सिर्फ 2 सप्ताह तक ही काम किया था, केवल 13 दिन, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बाबरनामा। ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, तुजुक बाबरी भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इनका नाम है बेगम हज़रत महल। इन्होंने 1857 में लखनऊ से नेतृत्व किया था, बेगम हज़रत महल। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसका राइट आंसर है मार्तंड वर्मा। स्पष्टीकरण, त्रावणकोर साम्राज्य के राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को ऐतिहासिक कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था। नेक्स्ट, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा? इसका आंसर है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा मूल रूप से संस्कृत में रचित रामायण का एक अत्यंत लोकप्रिय संस्करण माना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ का ओडीओपी भी एक चिकनकारी है। ये कपड़ों पर हाथ से किया जाता। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह किस शहर में स्थित है? यानी कि किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? इसका राइट आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ साथ ये गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी कहे हैं।
इनके गुरु का क्या नाम है? महंत अवैधनाथ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है फिरोजाबाद। इसका ओडीओपी भी कांच की चूड़ियाँ हैं, कांच के समान है। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। राइट आंसर है वीपी सिंह। इन्होंने वीपी मंडल की जो पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड नियम लागू किए थे जिसमें 27% रिजर्वेशन मिलता है। वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। इसका सही जवाब है चंद्रशेखर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से अपनी प्रसिद्ध पदयात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर है बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले राज्य के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है और सीधे बिहार की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है कवक। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? इसका सही आंसर है पेलाग्रा। नेक्स्ट, विटामिन B1 थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है बेरी। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन A की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन A की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी से रक्त जो है गुर्दे में प्रवेश करता है। वृक्क धमनी ऑक्सीजन युक्त अशुद्ध रक्त को छानने के लिए सीधे गुर्दे जाती है। गुर्दा क्या काम करता है? रक्त को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और ये निम्नलिखित में से किसका वहन करती है? ये ऑक्सीजन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका राइट आंसर है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आप कलर की पहचान नहीं कर सकते हैं। यह रोग पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं में कम होता है। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी।